बट एक सोलो ट्रिप ज़रूरी है, इसीलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ और आकाश गाँव जा रहे हैं। मेरे मंगलसूत्र का मोती टूट गया। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैंने आज सोचा कि आज मैं सुंदर सुंदर बन के आपका वेलकम करती हूँ। डेली तो क्या बोलते हैं, भिखारन बन के मैं आप लोग का वेलकम करती हूँ, बट आज थोड़ा सुंदर बन जाती हूँ। आज है मंडे और आज पशुपतिनाथ का मेरा व्रत है। और भी एक दो चीज़ें लाइनअप है आज के लिए जो कि मुझे करनी है, क्योंकि आकाश की छुट्टी है आज और मुझे जाना है दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो आज है आकाश की छुट्टी और मैं सोच रही हूँ कि जो भी काम है मेरा वो मैं आज ही, और पवित्रा बार बार आके ना और मेरा माइंड डाइवर्ट कर रही है अपनी तरफ, मेरा अटेंशन सीख कर रही है। और अभी जैसे मैंने बोला ना वो चली गई अंदर तो जो वही है मेरा जो भी काम है, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो मुझे बिल्कुल भी टाइम मिलेगा नहीं, आकाश रहेंगे नहीं और अकेले अद्दू के साथ बाहर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जो भी है बाहर का काम, जो भी मुझे ख़रीदना है या फिर एक दो चीज़ें और है जो मैं थोड़ी देर में आप लोग को बताऊँगी, तो वो मैं आज करने वाली हूँ। और मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मैं जितनी बार भी मैंने अभी तक पशुपतिनाथ का व्रत किया है ना, मतलब 2 मंडेज़ हो चुके हैं, 2 मंडे जा चुके हैं, आज 3rd है। तो मैं कभी भी मंदिर टाइम पे नहीं पहुँची हूँ, दोनों दिन टाइम पे नहीं पहुँची हूँ मंदिर। एक दिन तो मुझे पूजा करने का नहीं मिला, पंडित जी श्रृंगार कर रहे थे महादेव का, तो मेरा जो भी सामग्री था वो श्रृंगार में यूज़ हुआ। और फर्स्ट डे मैंने पूजा किया था, तो आज मैं वो नहीं करना चाहती हूँ वो गलती। तो इसलिए मैं जल्दी, आकाश में सो रही थी, आकाश ने बोला 9:30 बज गए बुड्डू, आज आपका फास्ट है। तो फटाक से उठी हूँ, आकाश ने चाय बनाई, चाय पी और मैं रेडी हो गई हूँ। फिर भी 11 बज चुके हैं। पवित्रा को मैंने बोला है चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैं जब तक मंदिर से आऊँगी वो जा चुकी होंगी और मुझे उनके हाथ की चाय बहुत पसंद है। मैंने कहा ठीक है, मैं 15 मिनट और वेट कर लेती हूँ, आप पहले चाय बनाओ मेरे लिए। तो फिर अभी चाय पीएंगे और मैं पूजा की, जब तक पवित्रा चाय बना रही है मैं पूजा की थाली रेडी कर लेती हूँ। ये मेरी थाली रेडी हो गई है, जिसमें फूल है, भस्म है, अष्टगंध है, घी है, ये अक्षत है, ये इत्र है, जल है जिसमें गंगा जल मिला हुआ है, अगरबत्ती 5 अगरबत्ती रखी है, माचिस रखा हुआ है। तो ये मेरी पूजा की थाली है रेडी। ये बन गई है मेरी चाय और जल्दी से चाय पी के मुझे निकलना है, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी हो गई है। हर मंडे टाइम की कमी हो जाती है, पता नहीं कैसे। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं टाइम से मंदिर पहुँच पाऊँ, बट हो ही नहीं पाता है। ओके गाइस, तो मैं निकल चुकी हूँ अभी मंदिर की तरफ अपनी थाली लेकर। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बारिश हुई थी सुबह सुबह, तो मौसम अच्छा है, धूप नहीं है। बट मुझे गॉगल्स लेने चाहिए थे अपने, क्योंकि मुझे धूप में निकलने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है डॉक्टर ने। मैंने नहीं लिया, गलती हो गई, भूल गई, उसकी सज़ा भुगत रही हूँ। धूप है नहीं, फिर भी आप मेरी आइज़ देख रहे हो, खुल नहीं पा रही है बिल्कुल भी। बारिश होने की वजह से ना रास्ता बहुत ख़राब हो गया है। ये हमारे बिल्डिंग के पीछे वाला रास्ता है। मैंने सोचा कि इस रास्ते से जल्दी पहुँच जाऊँगी, इसलिए मैंने ये वाला रास्ता लिया, बट बहुत गंदा रास्ता है ये। मैं अपने घर आ गई हूँ पूजा करके, और मैंने एक नया रास्ता, मैं एक्चुअली मुझे पहले से पता था वो रास्ता, बट मैं उस रास्ते से जाती नहीं थी। बट मेरी जो पवित्रा है ना, पवित्रा ने मुझे बोला कि आप उस रास्ते से जाओ तो जल्दी पड़ेगा। वैसे पीछे से घूम के जाती थी, मतलब आगे से घूम के जाती थी, मंदिर पीछे की तरफ है। तो फिर अभी मैं बिल्डिंग के बैक गेट से निकल के गई हूँ ना, तो लिटरली मतलब बैक गेट से निकलते ही थोड़ा सा 10 कदम चलते ही मंदिर है। तो मतलब बहुत जल्दी पहुंच गई और पूजा करके बहुत जल्दी आ गई। पवित्रा मुझे देख के कह रही ओह इतनी जल्दी आ गई। तो क्योंकि मैंने पवित्रा को बोला था मुझे टाइम लगेगा, आप मैं पता है कहाँ बैठी हूँ, ये प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ मैं तो मैंने पवित्रा को बोला था कि जब तक मैं आऊँगी शायद आप चले जाओगे। तो वो डर गई मुझे देख के एकदम से, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ना। फिर क्या हुआ कि आकाश ने बोला है चाय बनाने के लिए, बट चीनी जो है ना वो ख़त्म हो गई है मेरे घर में। और क्योंकि मैं चीनी इस महीने ना मैंने ग्रोसरी शॉपिंग की नहीं, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना था। तो मैंने सोचा कि जितना सामान है वो है ही, अभी नेक्स्ट मंथ आऊँगी मैं तो नेक्स्ट मंथ में जो शॉपिंग होगी ग्रोसरी शॉपिंग, उसी से काम चला लेंगे।
तो इसलिए मैंने लिया नहीं। लेकिन आज जाना है मुझे, आज चीनी लेनी है। आज मैंने सोचा हुआ था कि चीनी लेनी है और थोड़ा सा ना चावल लेना है, क्योंकि चावल ख़त्म हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, ये 2 चीज़ लेंगे। और पीताम्बरी के लिए पवित्रा ने बोला है तो 1 पीताम्बरी लेंगे। बाकी तो घर में सब कुछ है। शायद मूसली लेंगे आकाश, क्योंकि मूसली ख़त्म हो गया घर में। तो यही 3-4 चीज़ें हैं जो खरीदनी है। और अभी फिर चीनी ख़त्म हो गई तो आकाश ने बोला कि कॉफ़ी बना दो। कॉफ़ी बना के फिर हमें जाना है पुलिस स्टेशन। क्यों जाना है ये कॉफ़ी पीने के बाद मैं आप लोग को बताती हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली मैं अभी आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोग पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे अपने नेबर के ख़िलाफ़ FIR करानी है। क्यों करानी है? क्योंकि परसों ना, मतलब 2 दिन पहले क्या हुआ था, मैंने ब्लॉग में आप लोग को बताया भी था। पानी का शॉर्टेज हो गया था। मतलब शुरू से बताती हूँ। तो एक रात पहले, मतलब जिस दिन ड्रामा हुआ था उससे एक रात पहले, जो हमारा वॉचमैन है उसके साथ गाली गलौज की थी किसी ने। तो वॉचमैन भाग गया सुबह, तो किसी को उसने पानी छोड़ा ही नहीं। तो सब कोई आके मेरे गेट पे आके ड्रामा करने लगा। तो मुझे बाकी लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का दिक्कत होगा तो वो आएंगे, सेक्रेटरी, मेरे हस्बैंड सेक्रेटरी आकाश, तो आएंगे ही पूछने के लिए। तो मुझे वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेरी नेबर हैं, मतलब ये प्राजक्ता नहीं, उस तरफ एक और हैं, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी। मैंने बोला आप मुझे क्यों सुना रहे हो, मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ जो आप मुझे सुना रहे हो, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम सेक्रेटरी की बीवी हो, तुमको सुनना पड़ेगा। थैंकफुली कैमरा है गेट पे, इसलिए सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की सब लोगों के सामने। और वो एज में बड़ी हैं, इसलिए मैंने भी सुनाया, बट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुनाया उस हिसाब से, क्योंकि वो एज में बड़ी हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं की। बट जस्ट बिकॉज आप एज में मुझसे बड़े हो और आप 20-30 साल पहले आ गए हो मुझसे इस दुनिया में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप छोटों को डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करोगे। तो इसीलिए फिर मैंने आकाश को जब बताया कि ऐसी सी बात है, क्योंकि जो उन्होंने लॉजिक दिया है ना कि तुम सेक्रेटरी की बीवी हो तो तुमको सुनना पड़ेगा, अगर इस लॉजिक के हिसाब से जाए तो जो CM है, PM है, इनकी चीज़ों से तो बहुत सारे लोग डिसएग्री होते हैं। तो क्या उनके घर वालों को, उनकी बीवी को, उनके बच्चों को लोग जाके नुकसान पहुंचाएंगे या उनसे झगड़ा करेंगे? और अगर यही लॉजिक चलता है तो फिर तो अच्छा है प्राइम मिनिस्टर की बीवी नहीं है, नहीं तो लोग तो उनको ज़िंदा ही जला देते। तो ये लॉजिक नहीं होता है कि सेक्रेटरी की बीवी हूँ तो मुझे सुनना पड़ेगा, या लोग आके मेरे साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करेंगे या मुझे सुनाएंगे। वो चीज़ नहीं बनता है। और जस्ट बिकॉज आप मुझसे एज में बड़े हो, इट डज़ंट मीन कि आपके पास लाइसेंस है कि आप मुझे कुछ भी सुना दो। तो वो चीज़ बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। जितनी इज़्ज़त एक 60 साल का बुज़ुर्ग डिज़र्व करता है, उतनी ही इज़्ज़त एक 2 साल का बच्चा भी डिज़र्व करता है। इज़्ज़त आपको एज से नहीं मिलती है, इज़्ज़त आपको आपके कर्म से मिलती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो चाहे 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, 2-3 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, उसको भी वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आप लोग देखते होंगे मैं अद्दू से आप करके बात करती हूँ। वो मेरा 2 साल का बच्चा है, बट मैं आप करके बात करती हूँ, क्योंकि वो भी उतना ही इज़्ज़त डिज़र्व करता है जितनी कि मैं करती हूँ। तो सिर्फ आप मुझसे पहले, कुछ साल पहले इस दुनिया में आ गए हो, इसलिए मैं आपकी इज़्ज़त करूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपने मेरी इज़्ज़त उछाली है तो आपकी इज़्ज़त मैं भी उछालूँगी। ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। और कलयुग में जैसा आप करोगे आपको वैसा भरना पड़ेगा। जैसा कोई मेरे साथ करेगा मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगी, यही चीज़ चलती है। अगर उन्होंने मुझसे बात की होती आके, उन्होंने उस चीज़ का उनको गिल्ट होता तो शायद मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाती। बट उनको इस चीज़ का बिल्कुल गिल्ट नहीं है और वो और चौड़ में है इस चीज़ को लेके। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है, वरना कल को तो जब क्योंकि आकाश रात में रहते नहीं है, आकाश दिन में रहते हैं, तो रात में आके कोई भी मेरे साथ बदतमीज़ी करके चला जाएगा तो वो चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ताकि उनको मैं बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, बट मैं पुलिस से एक कॉल तो उनको ज़रूर करवाऊंगी कि उनको समझाया जाए कि उन्होंने जो किया वो बहुत गलत किया है। आकाश जब नहीं थे तब मेरे घर पे आना, मेरे साथ बदतमीज़ी करना, ये चीज़ बहुत गलत थी। इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी पुलिस स्टेशन और उनके खिलाफ़ हम लोग कंप्लेन करने वाले। 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, मुझे इस सूट का दुपट्टा नहीं मिल रहा है, तो फाइनली मैं यही वाला दुपट्टा ले लेती हूँ, जो कि मैं मंदिर नहीं, यही मंदिर भी पहन के गई थी। वही वाला लेके चलो ना, ये मैच नहीं होता। एक तो वो बाहर वाला है, एक और ले लो। एक और ले लो।
सो आज आंटी के दिल्ली जाने की शॉपिंग करने जा रहे हैं हम लोग। और मैं भी जा रही हूँ। हाँ, गार्गी बताएगी क्या क्या लेना है, क्योंकि गार्गी का चॉइस बहुत अच्छा है। और ये कैसी लग रही है आप लोग गेस करो। कुछ कुछ होता है कि अंजलि लग रही है ना। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पहले शॉपिंग करने के लिए। आ जाओ अद्दू। अद्दू कम अद्दू कम जाओ। अद्दू कैसे चाइनीज लग रहा है ना। हाँ बाल नहीं, वो सोकर उठा है ना, तो आईज उसकी थोड़ी सी सूजी सूजी सी है। ये चाइनीज आंखें छुपा ली। अब नहीं बोल पाओगे आप। ऐसे बोलोगे। इसका मेरा चलता है। ठीक है। मैं भी लगा ली। आपका ऊपर था तो मैंने We are same bro. We are same. वो एक्चुअली मेरे साइज का है ना, इसलिए आपको गिर नीचे। रहा है। अद्दू को दिखाओ। पापा कहाँ गए? उधर है पापा? नहीं, कहाँ गए पापा? अद्दू के पापा किधर गए? अभी आएंगे, ठीक है? ठंडे ठंडे मौसम में अद्दू और गार्गी आइसक्रीम के मजे ले रहे हैं। और गार्गी, हाँ हवा चल रही है ना। अच्छा। और गार्गी को हमने जबरदस्ती दिलाया है। हाँ, ये उसका मन डिस्क्लेमर नहीं है। था। हाँ, ये डिस्क्लेमर हमने है। उसको बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, उसके मन के अगेंस्ट जाके पूरा खिलाया। हाँ, जबरदस्ती। उसका गार्गी बिल्कुल मन प्लीज नहीं खा था। लो, प्लीज हाँ। खा लो। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। नहीं, गार्गी नहीं, ठीक है ना? यही बोलना था ना। हमने हाथ जोड़े, हमने गार्गी के सामने हाथ जोड़े, उसके पैर पड़े कि प्लीज खा लो। तब जाके उसने एक सॉफ्टी खाना मंजूर किया, वरना वो खाती नहीं। ओ भाग्य हमारे। ये डालना मत। डालूंगी, समझ गए? डालूंगी। देखो ये कैसे धमकी दे रही है। आग लग जाएगी। ससुराल में आग। भगवान ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, ये चीज़ अगर हम बताएंगे तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, ऐसा भगवान का कहना है। जो बचा हुआ था ना वो आकाश ने खाया, और इन तीनों ने एंजॉय की है आइसक्रीम थोड़ा ठंडे मौसम में। और मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा व्रत था, और इन तीनों ने मुझे चिढ़ा चिढ़ा के खाया है ऐसे। और वो उधर देखो, उस बंदरिया को देखो। जिस दिन मैं व्रत करती हूँ ना, आकाश भी मेरे साथ व्रत करते हैं। बस ये खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, है ना। ये व्रत में काउंट होता है? आलू ही तो है। मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही खाता हूँ। मैं वैसे भी। तो ये मजाक ही था। अच्छा, ओके। आकाश को सीरियस लगा कि है मैं भी व्रत करता हूँ। बट ये फैक्ट है, जिस दिन भी मेरा व्रत रहेगा ना, आकाश कुछ नहीं खाते हैं, आकाश सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। क्योंकि मंडे रहता है ना, मंडे रहता है तो संडे की शिफ्ट के बाद ऑफ रहता है। मतलब इस वक्त मेरे को ऑफिस जाना नहीं रहता, तो वही हो जाता है वैसे। हाँ, वैसे ही होता है। मतलब वैसे भी वो दिन में कुछ खाते नहीं है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आकाश डाइट पर है, तो दिन में वो कुछ नहीं खाते हैं। मैं नीचे बैठती हूँ तो आकाश भी आ जाएंगे। मैं तो पहले से यहाँ पे और कितना हूँ। मतलब कैमरे पे आ जाओगे। अच्छा, तो ऐसे बोलो ना। तो मुझे बताओ आपने क्या डिसाइड किया है फिर? कि मैं गाड़ी से जाऊँगा। आकाश गाड़ी से गाँव जाएंगे। सो एज ऑफ नाउ डेट फिक्स नहीं है, बट मई के एंड में मैं जाऊँगा यहाँ से बिहार, और जब मैं जाऊँगा तब मैं आपको बोलूँगा आने के लिए। फिर मैं दिल्ली से सीधा ससुराल जाऊंगी अपने, फर्स्ट टाइम। अच्छा, शादी के बाद आप पहली बार जा रहे हो ना? हाँ, शादी की वजह से फर्स्ट टाइम अपने ससुराल जाऊंगी। तो आकाश क्योंकि जा रहे हैं ना, मैंने आप लोग को बताया कि आकाश की कुंडली में जो है, लास्ट व्लॉग में देखा होगा आपने,
तो मैंने आकाश को इसी चीज़ पे परमिशन दी है, स्कूटी से जाने के लिए। यस, परमिशन। अगर मैं ना बोलूँ तो आप जाओगे? बताओ अभी, अब तो आप कैमरे पे ही बताओ, अगर मैं आपको ना बोलूँ तो आप जाओगे? आपने मना करोगे? हाँ, आपने कितने पापड़ बेले हैं मुझे मनाने के लिए? मैं तो मत जाओ ना, थोड़ा तो टीवी को भी मैं देखना। आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपकी बात मान रहा हूँ ना, आपका कंसर्न है, जेन्युइन है, इसलिए मैं आपकी बात सुन के उस पर अमल कर रहा हूँ ना। आउट ऑफ रिस्पेक्ट? आपको रिस्पेक्ट नहीं दूँ मैं? हाँ, रिस्पेक्ट दो, मगर मुझे एक बात क्योंकि बताओ, मैं आपका कंसर्न जेन्युइन था तो मैंने आपकी बात सुनी, उस पर फिर हमने सोचा कि ऐसा किया जा सकता है, राइट? वो तो चीज़ आकाश हम ब्लड practice डोनेट कर रहे हैं हाँ। और इसी शर्त पे मैंने भी हाँ किए जाने के परमिशन नहीं दी है। आकाश ना इनका ना मैन ईगो हर्ट हो जाता है बहुत जल्दी, तो परमिशन नहीं दी है। बट हम लोगों में एक ये म्यूचुअल डिस्कशन और एग्रीमेंट हुआ है कि आकाश अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद ये स्कूटी से जा सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है मुझे उसके वैसे बाद। भी सोलो राइड करना ही था। हाँ, और आपको सोलो राइड करने का किसने आइडिया दिया था? मैंने आइडिया दिया था, आपने सोलो ट्रैवलिंग का दिया था, सोलो राइड का मैंने बोला। हाँ, सोलो ट्रैवलिंग का एक्चुअली क्या होता है ना कि इंसान, हर किसी को ना सोलो ट्रिप की ज़रूरत है, क्योंकि क्या, मैं फ्रेंच फ्राइज भी यहाँ पे कर रही हूँ। क्या होता है ना कि इंसान अपनी फैमिली में रह के, चाहे वो आदमी हो औरत हो, फैमिली में रह के, अभी आकाश की ऑफिस पार्टी होती है उसमें भी मैं चली जाती हूँ, मुझे लेके जाते हैं, तो एक ना प्राइवेट लाइफ जो होती है ना, अपनी पर्सनल लाइफ, वो ख़त्म हो जाती है। तो साल 2 साल में ना एक बार एटलीस्ट, अगर आप ज़्यादा ले सकते हो, आप कि आपका बजट उतना है तो कर सकते हो, बट अपन तो मिडिल क्लास फैमिली है ना, तो फैमिली ट्रिप में ही लग जाता है, तो सोलो ट्रिप तो सोच ही नहीं सकते हम लोग। बट एक सोलो ट्रिप ज़रूरी है, इसीलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ और आकाश गाँव जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो एक थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने साथ स्पेंड करे, सिर्फ अपने साथ, और वो अपने आप को उसमें पहचाने। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग डिटैच हो जाते हैं, सेल्फ डिटैच हो जाते हैं, हमें अपने आप से ही अटैचमेंट नहीं रहती, हम अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं फैमिली के चक्कर में। तो हमें वो टाइम मिलना चाहिए, अपने साथ मी टाइम एक स्पेंड करना चाहिए। आप दिन में भी एक मी टाइम स्पेंड कर सकते हो, अलग से थोड़ा टाइम अपने लिए दे सकते हो, जो कि मैं देती हूँ, अपने आप को मी टाइम देती हूँ। बट मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि आकाश बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए हैं अपने आप से, उनको अपने आप से लगाव ही नहीं है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप एक काम करो, आप एक सोलो ट्रिप प्लान करो अपने लिए। तो उन्होंने प्लान किया, क्योंकि उनको गाँव भी जाना था, उनका गाँव जाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो फिर उन्होंने प्लान किया कि वो एक सोलो राइड लेंगे और यहाँ से गाँव तक, जो कि मेरी जान तो अटकी रहेगी, बट उनका बहुत मन है, तो फिर मैंने भी हाँ कर दी। कितना किलोमीटर? लगभग 2000 किलोमीटर ये स्कूटी से जाएंगे। अब मेरे ये भी टूट गया। आकाश, कंटिन्यूअस राइड नहीं रहेगा। मेरे मंगलसूत्र का मोती टूट गया। घर में बच्चा है, वो खेलता है, टूटना ऐसे ऐसे करके टूट गया। अब आप खेल रहे थे तो टूटेगा ना। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आज आप लोग मिल रहे हो मुझसे नेक्स्ट डे, मतलब जो अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा वो कल का था और अभी से आज का है। एक्चुअली कल हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, बट आते आते ना मैं बहुत टायर्ड हो गई। 9 साढ़े 9 बजे हम लोग घर पे पहुँचे और उसके बाद मैं मंदिर गई थी। वैसे तो प्रदोष काल में मंदिर जाना होता है पशुपतिनाथ व्रत में, बट वो हो नहीं सका, तो फिर रात में गई थी। और उसके बाद वापस आने के बाद खाना बनाना ये सब में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों से नेक्स्ट डे मिलती हूँ, मतलब आज आकाश ये नाश्ता लेकर आए हैं मेरे लिए, जिसमें मैंने समोसे मंगाए थे और वड़ा पाव आकाश के लिए। और ये मुझे बहुत पसंद है, मुंबई में मिलती है, क्या बोलते हैं इसको आकाश? पपाया होता ना, पपाया का शेविंग्स होता है, उसको छिल के बनाया जाता है वो। हाँ, और कच्चे पपीते का, कच्चे पपीते का, तो वो काफ़ी टेस्टी लगता है। काफ़ी ये समोसे वगैरह के साथ ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये दिल्ली में नहीं मिलता। जाओ स्टार्ट कर दो, स्टार्ट दिल्ली में वड़ा पाव खोलूंगी मैं। वैसे ही प्रिया मुझे बोल रही थी कि यार दीदी वो आप आओ तो मुझे वड़ा पाव खिलाना। उसको पसंद आ गया ना। हाँ, उसको एक बार मैंने मुंबई में वड़ा पाव खिलाया, तो उसको वड़ा पाव खाना है। वो वेट कर रही है मेरा कि मैं दिल्ली आऊँ और उसको वड़ा पाव खिलाऊँ, और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं बना के, और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ तो उसके हाथ का सांभर खाऊँ। मैंने बहुत सुना है उसके हाथ के सांभर का। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कल का कांड क्या हुआ। कल 4 बजे तक तो मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही थी और आप लोगों को पता था कि मैं घर पे हूँ। मैं पुलिस स्टेशन गई थी, बट फिर
कहाँ से, स्टेशन से हम लोग वापस आ गए थे। तो हम लोगों ने ऐसा मूड बनाया था, छोड़ो जाने दो, अभी नहीं जाते पुलिस स्टेशन, क्या छोटी सी बात के लिए जाए, सॉल्व हो गया है तो रहने देते हैं। फिर 4 बजे क्या हुआ ना कि जो हमारे नेबर हैं वो आए चिल्लाते हुए कि हम वॉचमैन ने बोला है कि फिर से हमारा पानी बंद करने के लिए उसको ऑर्डर दिए गए हैं। फिर हमें गुस्सा आया, मैं और जो हमारे नेबर हैं वो गए उनके पास कि हमने पूछा कि आपके पास क्या अथॉरिटी है पानी बंद करने की। हम लोग बहुत प्यार से बात करने गए थे, लेकिन फिर वो झगड़े में बदल गया, पता नहीं किसने झगड़े में बदला, आवाज़ किसकी तेज़ हुई, बट वो बहुत ज़्यादा झगड़े में बदल गया। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक बात करने गए थे, यही सोच के कि हम लोग शांति से बात करेंगे, बट वो झगड़े में बदला। उसके बाद बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम लोगों को जाना ही पड़ा पुलिस के पास, क्योंकि वो लोग हमें उल्टा धमकी दे रहे थे कि हम जाएंगे पुलिस के पास, तुम लोग हैरेसमेंट करने आए हो। जबकि 2 दिन पहले उसकी वाइफ मेरे घर पर आई थी 8 बजे सुबह और बेल इतनी गंदी तरीके से बजाया और ऊपर से झगड़ा पूरे ग्रुप को लेकर आई थी और झगड़ा करके गए हैं। उसने मुझसे झगड़ा नहीं किया, बट उसके ग्रुप ने मुझसे झगड़ा किया। तो ये हुआ, फिर भी हम लोगों ने जाने दिया। लेकिन कल जब इतना हुआ ना, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए और हमने कंप्लेन नहीं लिखवाई। पहले हमने सोचा कि बाद से अगर हैंडल हो जाएंगी चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हमने FIR नहीं कराई। पहले उस बंदे को बुलाया गया पुलिस स्टेशन जिसने के साथ झगड़ा हुआ था, नाम मैं नहीं बोल सकती हूँ वीडियो पे। तो उनको बुलाया गया, उनके साथ उनकी वाइफ आई, कुछ लोग जो उनके ग्रुप के थे वो आए। वो लोग बोल रहे हैं कि वो किसी के साथ नहीं है। अगर वो लोग किसी के साथ नहीं है तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं आए, हमारे साथ नहीं आए तो फिर उनके साथ क्यों आए। मतलब अगर आप उनके साथ आए हो तो ऑब्वियसली आप उनके साइड हो। पूरा चीज़ भी अलग तरीके से पोर्ट्रे करने हाँ, पोर्ट्रे करने का गलत तरीके से ट्राई। हरेसमेंट को लेके गए थे कि भाई ये इंडिविजुअल हमारे ऊपर हरेसमेंट कर रहा है, हमारा पानी भी रोका जा रहा है, उसको कोई राइट नहीं है। और सोसाइटी के लोगों ने क्या बोला कि देखो सोसाइटी का कलेक्टिव डिसीजन था, उस पे एक बंदे को टारगेट किया था, जो कि गलत है। हाँ, हम लोग तो गए पुलिस स्टेशन में भी मैंने ये चीज़ बोली कि देखो सोसाइटी का जो है वो म्यूचुअली सोसाइटी के साथ मैं देखूंगा एज एन ओनर, बट एज अ टेनेंट कोई आके मेरे को ये चीज़ हरास करे मेरे ही बिल्डिंग प्रीमाइसेस में, वो लॉजिकल नहीं है। और उसको समझाने के बाद भी उसने ऐसी वो चीज़ की, उसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तो वही फिर पुलिस ने दोनों को समझाया, इधर भी समझाया थोड़ा, उधर भी समझाया थोड़ा, और उसके बाद फिर चीज़ें अभी तो सॉल्व हुई है। कुछ दिन बाद मीटिंग है सोसाइटी की, उसमें फिर आकाश को हमने बोला है और जो भी नेक्स्ट स्टेप है जो हम म्यूचुअली कल्पेश भी एग्री करेंगे उसके ऊपर जाएंगे। हाँ, जो भी चेयरमैन और इफेक्टिवली ये पूरा सोसाइटी है सबके वोट्स के साथ होगा, बट जो भी है जो मेजर मिसकम्युनिकेशन है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग से वो क्लियर करनी है। और जो कुछ लोग हैं जो डिफेमेशन कर रहे हैं उनके अगेंस्ट लीगल नोटिस जा रहा है। हमने बोल दिया है लॉयर को, लीगल नोटिस भेजेगा उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने हमें डिफेम करने का ट्राई किया। बहुत सारे एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए हैं जो कि हम लोग वीडियो में नहीं बोल सकते हैं उतना कुछ। ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया ना। हाँ, लेकिन बहुत सारे एलिगेशन है, जब मतलब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है बात तो आप बोलते हो। और हम लोगों ने बहुत चुपचाप सह के लिया है। बहुत ग्रुप में भी इतना कुछ ये लोग बोलते हैं ना, इतना मतलब इतना टाइम कहाँ से आता है इन लोगों के पास, मुझे तो वो समझ नहीं आता। मतलब मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं सिर्फ अपने बेटे को संभालती हूँ और व्लॉग्स बनाती हूँ, शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, बस। इसमें भी मेरे पास टाइम नहीं बचता। और लोगों के पास जॉब करते हुए भी उनके पास इतना वेला टाइम है कि वो लोग ग्रुप में हमेशा डिस्कशन करते रहते हैं। मतलब कहाँ से यार। हाँ, मतलब इन ऐसे लोगों को तो प्रणाम है यार कि आप लोग इस चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हो। तो ठीक है दोस्तों, अभी जो भी आगे रहेगा, क्या करते हैं, पुलिस केस करेंगे या फिर पुलिस केस तो शायद नहीं करेंगे, वो अलग लेवल पे चला जाता है, लेकिन नोटिस तो ज़रूर भेजेंगे। तो जो भी रहेगा मैं आप लोग को अपडेट करती रहूँगी। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया ना इन्होंने मुझे सुबह उठा, उसने मुझे रात में सोने नहीं दिया और इन्होंने मुझे सुबह उठा दिया। तो हम तीनों, वो तो नहीं सोएगा खैर, हम दोनों जा रहे हैं सोने के लिए। मुझे भी सोने को मिलेगा नहीं, बट ठीक है, एटलीस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सारा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।